तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। यहाँ पर मार्केट में आज के दिन एक कंपनी के बारे में एक ऐसी खबर एक्टिव हो चुकी है, इसका वॉल्यूम, इसका सिग्निफिकेंस आपको थोड़ा समझना होगा। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, एकदम आखिर की लाइन अगर आप पढ़ोगे तो ज़रा उस नंबर को ठीक से पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर 67,000 करोड़ की बात हो रही है। इतना बड़ा नंबर मतलब आपको आई थिंक समझ में आता होगा, एक हायर मिड कैप कंपनी या फिर लगभग एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी का जितना मार्केट कैप होता है उतने वैल्यू की डील को यहाँ पर सरकार मंजूरी देती हुई हमको नज़र आ सकती है। तो पूरी की पूरी खबर क्या है, किस कंपनी के बारे में, एकदम डिटेल में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मैं आपको सब कुछ वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हो सके तो प्लीज़ वीडियो के साथ यहाँ पर आप अंत तक बने रहिएगा। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टॉक का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को तो मिल ही रहा होगा, लेकिन उसके पहले आज की तारीख भी आपको बता रहता हूँ। आज की तारीख है 22 जुलाई 2025। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। हो सकता है ये वाला वीडियो आप 22 जुलाई के बाद कभी तो देखते होंगे, लेकिन अभी मार्केट में इस रिपोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्टिव होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, बूस्ट टू इंडियन एयरफोर्स, आईएएफ की बात करें, हमारे इंडियन एयरफोर्स की बात करें, एक बहुत बड़ा बूस्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डील एचएएल का हो सकता है फॉर फाइटर जेट्स। एकदम ठीक सुना आपने। आपको याद होगा अब से कुछ महीनों पहले जब इंडिया पाकिस्तान के बीच जो रिटेलिएशन हुआ था पहलगाम अटैक का, इंडिया ने जो रिटेलिएट किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही थी फाइटर जेट्स के बारे में कि इनका रिक्वायरमेंट आने वाले समय में और बढ़ेगा। और उस समय डिफेंस के स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हुए हमको नज़र भी आ रहे थे। उसमें सबकी नज़र एचएएल के ऊपर थी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जब बात आएगी जेट्स को बनाने की या उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की, तो एचएएल का शेयर सबसे पहले सबकी आंखों के सामने आएगा। और इसी से कनेक्टेड इस डील की खबर मार्केट में अभी एक्टिव होते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो इंडियन गवर्नमेंट यानी हमारी भारत की सरकार कहीं ना कहीं काफ़ी नज़दीक आ चुकी है अप्रूव करने को एक बहुत ही बड़ी डील। और इस डील को बहुत बड़ी डील क्यों बताया जा रहा है, बिकॉज इसका वैल्यू देखो 67,000 करोड़ के आसपास का इसका वैल्यू बताया जा रहा है। मतलब एक हायर मिड कैप टाइप की कंपनी या लगभग एक लार्ज कैप कंपनी का जो मार्केट कैप होता है उतना बड़ा डील अकेले एचएल के कंपनी को दोस्तों यहाँ पर मिलता हुआ हमको नज़र आ सकता है। अभी इस डील के अंडर क्या होगा, बिकॉज इतना बड़ा डील है तो आप सोच सकते हो वॉल्यूम, इसका सिग्निफिकेंस, कितने बड़े कामकाज होते हुए हमको नजर आएंगे। तो इसमें लगभग 97 एलसीए तेजस MK1A फाइटर जेट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। बॉट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ये खरीद सकते हैं। 97 एलसीए का मतलब होता है, जितना मुझे याद है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इसको बोलते हैं। तो लगभग उनका क्वांटिटी 97 के आसपास होगा। जो ये तेजस MK1A के फाइटर जेट्स होंगे तो ये एचएल की तरफ से यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं। तो ये इतना बड़ा नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। दिस जेट्स आर मेड इन इंडिया। तो यहाँ पर हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो के ये जेट्स होंगे ये मेड इन इंडिया होंगे, मतलब हमारे कंट्री में हमारे ओवरऑल जो अलग अलग चीज़ें होंगी उनसे ये बनते हुए हमको नजर आएंगे, जो हेल्प करेंगे मजबूती देने को इंडियन एयरफोर्स को। ये सारी चीज़ें इनिशियली इस रिपोर्ट में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट के अलग अलग और भी डेटा के ऊपर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके अलावा करंट सिचुएशन की बात करें, अगर मैं आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रॉन्स होता है उनकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए इंडियन एयरफोर्स को अभी ज़रूरत है लगभग 42.5 स्क्वाड्रॉन्स की, मतलब यहाँ पर ये इनका रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी आईएफ के पास कितने, सिर्फ और सिर्फ 30 स्क्वाड्रॉन्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो एक्टिव आपको नजर आएंगे। तो आईएफ के जो चीफ है एपी सिंह, इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर ये बात बोली है कि 40 नए जेट ऐड होंगे हर साल और ये मेंटेन होगा कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ का, मतलब जो इंडिया का कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए एवरी ईयर 40 नए जेट्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे या मिलने चाहिए। तो इससे भी आप समझ सकते हो जो अभी ये डील की बात हो रही है, ये डील सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, आने वाले कई सालों के लिए कितनी बड़ी और कितनी ज़बरदस्त डील यहाँ पर साबित होने वाली है या हो सकती है एचएल इस कंपनी के लिए और इस स्टॉक के लिए। अब इस डील का इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात
है काफ़ी बड़ा होगा, बिकॉज सब कुछ यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पे ही नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये वाला ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है ये सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जो हमारे कंट्री के लिए पिछले बहुत सालों से काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुका है। उसके अलावा ये रिड्यूस भी करेगा, मतलब हेल्प करेगा रिड्यूस करने में जो शॉर्टेज है फाइटर स्क्वाड्रॉन्स का इंडियन एयरफोर्स में, इसके लिए भी ये मदद करता हुआ नजर आएगा। इस डील की वजह से बहुत बड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं यहाँ से हटता हुआ नजर आएगा और उसका कहीं ना कहीं फायदा इंडियन एयरफोर्स को होता हुआ या हो सकता है। ये सारी रिपोर्ट में बातें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो ऑब्वियस सी बात है हमारे कंट्री के लिए, हम सबके लिए एक प्राउड फीलिंग वाली बात देखने को तो मिलनी चाहिए। उसके अलावा इतना ही नहीं, मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट परचेस का भी दोस्तों यहाँ पर टॉपिक निकल कर आ रहा है। मिड एयर रिफ्यूलर का मतलब क्या, मतलब आसमान में ही जब फाइटर जेट उड़ रहा है तो उसमें रिफ्यूलिंग करनी है, उसमें फ्यूल इंजेक्ट करना है, उसमें फ्यूल भरना है, तो वो सब कुछ हवा में होगा। तो वो जो एयरक्राफ्ट है उसका परचेस का भी दोस्तों यहाँ पर कुछ बात निकल कर आ रहा है। अभी के टाइम आईएफ की बात करें, आईएफ का मतलब देखिए सबको पता है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो आईएफ की बात करें, अभी हमारे पास 6 ओल्ड रशियन IL-78 रेफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। मतलब अभी हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 6 और ये 6 के 6 ओल्ड रशियन IL-78 रेफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए सरकार ये प्लान कर रही है कि इस प्रोसेस को और स्पीड अप करके परचेस करेंगे 6 नए और रिफ्यूलर्स, मतलब और 6 यानी टोटल 12 रिफ्यूलर्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। ऐसा कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी कंपनी कम्पीट कर रही है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी यूरोप से, रशिया से, इजराइल से कम्पीट कर रही है इसको सप्लाई करने के लिए। तो ये वाला खबर भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है हमारे एयरफोर्स के लिए या एयरक्राफ्ट कैटेगरी के लिए काफ़ी बहुत बड़ा गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। उसके अलावा नया AEW&C सर्वेलेंस सिस्टम भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो आप टेंशन मत लो, यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म भी लिख के रखा है। तो अप्रूवल भी इसके बारे में आ सकता है आने वाले कुछ समय में कि जो नए वाले AEW&C एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है इसका अप्रूवल भी कहीं ना कहीं आ सकता है इसी डील के साथ साथ। ये भी खबर हमको देखने को मिल रही है। दिस विल बी बेस्ड ऑन द एयरबस A321 एयरक्राफ्ट, मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड होगा ये वाला कुछ बात यहाँ पर लिख के रखा है, जो शायद से बहुत डिटेल में आपको और मुझे समझ में नहीं आएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक टेक्निकल टर्म यहाँ पर निकल कर आता है। और इसके वजह से क्या होगा, ये इंप्रूव करेगा इंडिया का जो एयर सर्वेलेंस सिस्टम है और जो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज़ है ये इंडिया का इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका हमको काफ़ी अच्छा खासा टेक्निकल वे से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा, खास करके एविएशन या एयरक्राफ्ट कैटेगरी में। ये बात तो एटलीस्ट हमको यहाँ पर इस रिपोर्ट से समझ में आ जाती है। उसके अलावा फास्टर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री का क्लियर कट यहाँ पर प्लान आपको देखने को मिलेगा। रिड्यूस करना चाहते ये टाइम जो परचेस को लगता है 7 से लेके 8 ईयर्स का, और ये प्लान जो है मतलब जो ओवरऑल परचेस का इतना बड़ा टाइम जो यहाँ पर लगता है 60 से लेके 8 साल का, ये रिड्यूस करके लगभग 2 साल के करीब इसको लेकर आने का पूरा प्लान भी या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का चल रहा है। तो आप समझ सकते हो एक साथ कितनी सारी ज़बरदस्त चीज़ें होती हुई आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स ले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फास्टर RFPs मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को और काफ़ी जल्दी प्रोसेस करना। उसके अलावा अलग अलग ट्रायल्स की बात करें या बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, ये कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, ये स्पीडअप हो जाएगा सारा का सारा प्रोसेस। और ऑब्वियस सी बात है इसमें सबका टाइम बचेगा, थोड़ा पैसा भी बचेगा, और ओवरऑल जो चीज़ें थोड़ी लेट यहाँ पर होती थी वो और थोड़ी जल्दी होती हुई हमको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूचर के मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट की, अगर मैं बात करूँ जो इस रिपोर्ट में भी एंडिंग में आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर बहुत सारे काम ऑनगोइंग चल रहे ऑन AMCA के ऊपर। इसका फुल फॉर्म आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जो इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ ऐसा नहीं है, इसके ऊपर काम चालू है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर आप याद रखें, जो इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट हमको देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी डील की अगर मैं बात करूं, जो MRFA का प्रोजेक्ट है इसके बारे में ये बात निकल कर आ रही है। लगभग 1.5 लाख
करोड़ का यूज़ करके 114 फाइटर जेट की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है और ये भी अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। तो अगर इस पूरी रिपोर्ट को एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए, इन शॉर्ट हमारे कंट्री के लिए, हमारे डिफेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने वाला है, एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली है। और खास करके में इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी एक कंपनी का होने वाला है तो वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि HAL ये कंपनी होने वाली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और कहीं ना कहीं इसका स्टॉक जो मार्केट में लिस्टेड है वो भी काफ़ी बड़ा बूम आने वाले समय में कर सकता है, बिकॉज ये डील अपने आप में इतनी बड़ी है जितना बहुत सारे मिड कैप, टॉप मिड कैप या हायर या लोअर लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप होता है। तो इसलिए इस स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो अपनी एक नज़र रखने की पूरी कोशिश कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।